हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पीयूसी सेकेंड ईयर का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्ले पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अ सनी मॉर्निंग। इसको दो राइटर्स ने लिखा है, सेराफिन एंड जैक्विन ने। ये एक वन एक्ट प्ले है। तो चलिए शुरू करते हैं ओनली ऑन नूर लिटरेचर नेस्ट। इस प्ले में आपको मेनली चार कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है डोना लॉरा जो कि एक 70 साल की बूढ़ी औरत है। दूसरी है पेट्रा जो कि यंग है और डोना लौरा की मेड है, नौकर है, डोना लौरा का ख्याल रखती है। डॉन गोंजालो एक 70 साल के बूढ़े आदमी हैं और हुनाइतो उनका नौकर है। इस प्ले की शुरुआत होती है एक पार्क से जो कि मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। ऑटम का सीजन चल रहा है। डोना लौरा जो कि बहुत खूबसूरत औरत है, 70 साल की सफेद बालों वाली औरत जिसको देख के ऐसा लगता है कि कितनी डिसिप्लिन्ड है। इनकी आंखें ब्राइट है। डोना लौरा की ब्राइट आंखें और इनकी खूबसूरती सबूत है कि इतनी बूढ़ी होकर भी वो अभी भी दिमागी तौर पर बहुत शार्प है और उन्हें सब कुछ याद है। डोना लौरा अपना एक हाथ पेट्रा के कंधे पर रखकर और दूसरे हाथ में अपनी रंग बिरंगी छतरी को एक लकड़ी की केन की तरह इस्तेमाल करके पार्क के राइट साइड से अंदर आती है। यहाँ से डोना लौरा और पेट्रा की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। डोना लौरा जब पार्क में आती है और अपने बेंच को खाली देखती है जहाँ पर वो रोज बैठती है, उस बेंच को देखकर वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बेंच पर कोई और नहीं बैठा है। वाह, कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है। पेट्रा कहती है, हाँ, लेकिन सूरज की रोशनी ज्यादा है। डोना लौरा कहती है, हाँ, तुम तो सिर्फ 20 साल की हो। इतना कहकर डोना लौरा बेंच पर बैठ जाती है। उसके बाद डोना लौरा कहती हैं कि आज मुझे बहुत ही थकान महसूस हो रही है। डोना लौरा पेट्रा को नोटिस करती है। पेट्रा की आंखें किसी को पार्क में ढूंढ रही थी। तब डोना लौरा पेट्रा से कहती है, जाओ, जाके तुम अपने गार्ड को मिल लो, उससे बात कर लो, अगर तुम्हारी मर्जी है तो। पेट्रा कहती है कि नहीं, वो मेरा नहीं है, वो इस पार्क को बिलोंग करता है। सेनोरा, सेनोरा का मतलब है मैडम। जिस तरह हम इंग्लिश में मैडम किसी लेडी को रिस्पेक्टफुल वे में यूज करते हैं, इसी तरह स्पेनिश में सेनोरा वर्ड यूज करते हैं। डोना लौरा कहती है कि नहीं, वो गार्ड तुम्हें ज्यादा बिलोंग करता है, ना कि इस पार्क को। जाओ जाओ, जाके अब ढूंढ लो उसको, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, इतने नजदीक रहना कि मैं पुकारूं और तुम सुन लो और तुम आ जाओ। पेट्रा कहती है कि हाँ, मैं उसको देख सकती हूँ, वो वहां पर ठहरा है, मेरा इंतजार कर रहा है। डोना लौरा कहती है, ठीक है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा तुम उसके साथ नहीं रुकोगी। पेट्रा कहती है, ठीक है सेनोरा। इतना कहकर वो अपने गार्ड की तरफ जाने लगती है। तब डोना लौरा पेट्रा को रोकती है। वो कहती है कि रुक जाओ। पेट्रा कहती है, अब आपको क्या चाहिए सेनोरा? डोना लौरा कहती है कि तुम मुझे ब्रेड क्रम्स दे दो। तब पेट्रा अपने पॉकेट में ढूंढने लगती है और पेट्रा कहती है कि मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है। डोना लौरा हंसते हुए कहती है, मुझे पता है, तुम्हारा दिमाग वही है जहां तुम्हारा दिल है, तुम्हारे गार्ड के पास। तब तक पेट्रा को ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं। पेट्रा कहती है, मिल गए ब्रेड क्रम्स, ये लीजिए। इतना कहकर पेट्रा अपने गार्ड के पास चले जाती है। डोना लौरा पेट्रा को बाय कहती है। उसके बाद डोना लौरा पिजन्स को ब्रेड क्रम्स डालने लगती है और वो पिजन से बातें करना शुरू करती है। वो कहती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर कब आऊंगी। डोना लौरा अपने बेंच से उठकर सीधे तरफ 2 कदम चलती है और 3 मुट्ठी ब्रेड क्रम्ब फेंकती है। पहली मुट्ठी वो उन कबूतरों के लिए फेंकती है जो बहुत ही एक्टिव, शरारती और नॉटी होते हैं। दूसरी मुट्ठी वो उन कबूतरों के लिए फेंकती है जो बहुत ही ज्यादा खाते हैं। और तीसरी मुट्ठी वो उन कबूतरों के लिए फेंकती है जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, बल्कि दूसरे उनका आकर खा के चले जाते हैं। डोना लौरा अब पिजन्स की वैरायटी बता रही है। वो सबसे पहले सबसे बड़े वाले पिजन की बात कर रही है। वो कह रही है कि बड़ा वाला पिजन सबसे पहले आता है और डोना लौरा इस बड़े वाले पिजन को इसके बड़े हेड से पहचानती है। उसके बाद और एक पिजन आता है, उसके बाद तीसरा वाला पिजन आता है और सबसे लास्ट एक छोटा वाला पिजन आता है। डोना लौरा कहती है कि ये छोटा वाला पिजन मेरे हाथ से खाना पसंद करेगा। और एक पिजन है जो वहां पर बैठा है, ये हमेशा अपने मुंह में ब्रेड क्रम्ब लेकर पेड़ पर उड़ जाता है और पेड़ पर बैठ के खाता है। ये जरूर फिलोसोफर होगा जो सबसे अलग थलग रहता है। एक एक करके कई सारे पिजन जमा हो जाते हैं। डोना लौरा कहती है कि तुम सब कहाँ से आए?
और तुम्हें कैसे पता चला? शायद न्यूज़ फैल चुकी है कि मैं ब्रेड क्रम्स लेकर आ गई हूँ। और वो पिजन से कहती है कि हाँ हाँ, झगड़ा मत करना, मेरे पास बहुत ब्रेड क्रम्स है, मैं कल और ब्रेड क्रम्स लेकर आऊंगी। दूसरी तरफ पार्क के लेफ्ट साइड से एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसका नाम है डॉन गोंजाल्वो। ये 70 साल का आदमी है जिसके घुटनों में दर्द है और बड़ा ही बेसब्र है। इसके नौकर का नाम है हुनाइतो। डॉन गोंजालो अपना एक हाथ हुनाइते के कंधे पर रखकर अपना पैर घसीटता हुआ पार्क में लेफ्ट साइड से आता है। मैं आपको बता दूं, उस पार्क में सिर्फ 2 बेंचेस थे। एक बेंच पर डोना लौरा बैठी हुई थी और दूसरे बेंच पर 3 प्रिस्ट्स बैठे हुए थे। यहाँ से डॉन गोंजालो और हुनाइतो की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। डॉन गोंजालो उस बेंच पर बैठे हुए 3 प्रिस्ट को देख के कहता है कि शायद वो मास कर रहे होंगे। हुनाइतो कहता है कि सर, आप उस बेंच पर बैठ जाओ जहां पर वो लेडी बैठी हुई है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है सेनोर। सेनोर जिस तरह हम इंग्लिश में सर कहते हैं उसी तरह स्पेनिश में सेनोर कहते हैं। डोना लौरा ये बातें चुपके से सुन रही है। डॉन गोंजालो कहता है कि नहीं हुनाइतो, मुझे मेरे बेंच पर ही बैठना है। हुनाइतो कहता है लेकिन वहां तो जगह नहीं है। डॉन गोंजालो कहता है कि वो जो बेंच है वो मेरा है। हुनाइतो कहता है कि वहां पर ऑलरेडी 3 प्रिस्ट्स बैठे हैं। डॉन गोंजालो कहता है कि बोल दो उनको कि यहाँ से चले जाओ, देखो क्या वो गए हैं। हुनाइतो कहता है कि नहीं, वो नहीं गए हैं, वो वहां पर बैठे हैं और वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं। डॉन गोंजालो उन प्रिस्ट को देखकर कहता है कि ये तीनों इस बेंच पर ऐसे बैठे हैं जैसे कि इन्हें किसी गम से चिपका दिया गया है। इनके उठने की कोई उम्मीद नहीं है। चलो हम उसी बेंच पर जाकर बैठते हैं जहां पर वो लेडी बैठी है। इतना कहकर डॉन गोंजालो आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही डॉन गोंजालो डोना लौरा के बेंच की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तब 3-4 पिजन डर के उड़कर चले जाते हैं। तो डोना लौरा गुस्से से बोलती है कि नीचे देखो, नीचे देखो। तब डॉन गोंजालो थोड़े एटीट्यूड से पूछता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो सेनोरा? डोना लौरा कहती है यस, तुमसे ही बात कर रही हूँ। डॉन गोंजालो पूछता है क्या चाहती हो तुम? डोना लौरा कहती है तुमने मेरे परिंदों को डरा के भगा दिया, मैं उन्हें ब्रेड के टुकड़े खिला रही थी। डॉन गोंजालो कहता है कि मैं क्या ही केयर करूं तुम्हारे बर्ड्स का। तब डोना लौरा कहती है कि तुम केयर नहीं करते लेकिन मैं केयर करती हूँ। डॉन गोंजालो कहता है कि ये तो पार्क है। डोना लौरा कहती है कि अच्छा, ये पार्क है तो तुम क्यों कंप्लेन कर रहे थे कि वो जो पृष्ठ वहां पर बैठे हैं वो तुम्हारा बेंच है? डॉन गोंजालो कहता है कि सेनोरा, हम पहले कभी नहीं मिले हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी आजादी से मुझे क्यों डांट रही हो। चलो हुनाइतो, हम वहां पर चलते हैं सीधी तरफ। इतना कह के डॉन गोंजालो हुनाइतो को लेकर बेंच की सीधी तरफ चलने लगते हैं। डोना लौरा अपने आप से कहती है कि ये कितना बदतमीज ओल्ड आदमी है। लगता है इस एज को पहुंचने के बाद कुछ लोग अपना दिमाग खो देते हैं और वो ऐसे हो जाते हैं। फिर वो डॉन गोंजालो की तरफ देखकर खामोशी से कहती है कि मुझे खुशी हुई, इसको इसका बेंच नहीं मिला। अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इसने मेरे परिंदों को डरा के भगा दिया। कितना हड़बड़ी करता है ये इंसान। फिर आगे डोना लौरा अपने आप से बात कर रही है। वो कह रही है कि जाओ, जाके सीट ढूंढ लो। इसके चेहरे से पसीना बह रहा है और इसके शूज पर इतनी मिट्टी लगी है जितनी कि बैलगाड़ी के पहिए को भी नहीं लगी होती। जब डॉना लौरा अपने आप से ये बातें कर रही थी, तब डॉन गोंजालो सीधे तरफ से दाएं की तरफ मुड़ता है। डॉन गोंजालो हुनाइते से फिर से पूछता है क्या वो पृष्ठ वहां से चले गए? हुनाई तो जवाब देता है कि नहीं सिनोर, वो अभी भी वहीं पर बैठे हैं। डॉन गोंजालो कहता है कि इस पार्क के अथॉरिटीज को कुछ और बेंचेस इस पार्क में रख देनी चाहिए। लगता है मुझे मेरा फैसला बदलना पड़ेगा, मुझे उस लेडी की बेंच पर बैठना पड़ेगा। इतना कहकर डॉन गोंजालो डोना लौरा के बेंच के एक दूसरे हिस्से की तरफ बैठ जाते हैं और अपनी हैट निकालकर डोना लौरा से गुड मॉर्निंग कहते हैं। डोना लौरा डॉन गोंजालो से पूछती है क्या तुम यहाँ फिर से? डॉन गोंजालो कहता है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ, हम पहले कभी नहीं मिले हैं, मुझसे लड़ाई मत करना। डोना लौरा कहती है कि मैं तो सिर्फ रिस्पॉन्स कर रही हूँ तुमने जो मुझे गुड मॉर्निंग बोला है। डॉन गोंजालो कहता है कि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग ही होता है, तुम्हें मेरी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग देना था।
तब डोना लौरा कहती है कि तुम्हें इस बेंच पर बैठने से पहले मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी। ये बेंच मेरा है। डॉन गोंजालो कहता है कि ये बेंच तुम्हारा नहीं, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तब डोना लौरा कहती है, अच्छा ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो तुम क्यों उस बेंच को अपना बेंच कह रहे थे जहां पर वो प्रिस्ट बैठे हैं? फिर डॉन गोंजालो कहते हैं कि ठीक है, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर डॉन गोंजालो साइलेंटली अपने आप से कहते हैं कि ये ओल्ड लेडी, इसको अभी इसके घर पर होना चाहिए था, स्वेटर बुनते हुए या नहीं तो फिर तस्बीह पढ़ते हुए। तब डोना लौरा कहती है कि मेरे साथ झगड़ा मत करना, मैं तुम्हें खुश करने के लिए इस बेंच को छोड़ने वाली नहीं हूँ। डॉन गोंजालो अपने पॉकेट से हैंडकरचीफ निकालता है, निकालकर अपने शूज पर लगी हुई मिट्टी को साफ करने लगता है और कहता है कि अच्छा होता अगर एक ग्राउंड पर थोड़ा पानी छिड़का होता तो मेरे शूज पर मिट्टी नहीं लगती। तब डोना लौरा ये देखकर डॉन गोंजालो से पूछती है कि क्या तुम अपनी कर्चिप को शू ब्रश की तरह इस्तेमाल करते हो? डॉन गोंजालो कहता है क्यों नहीं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, क्यों ना करूँ। डोना लौरा पूछती है क्या तुम अपने शू ब्रश को कर्चीफ की तरह इस्तेमाल करते हो? तब डॉन गोंजालो कहता है, डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है कि तुम्हें क्या हक है मुझे ऐसा क्रिटिसाइज करने की? तब डोना लौरा कहती है कि मुझे पड़ोसी का हक है, तुम मेरे बाजू मेरे बेंच पर बैठे हो इसलिए तुम मेरे पड़ोसी हो। तब डॉन गोंजालो हुनाइतो से कहते हैं कि हुनाइतो मेरी बुक दे दो, मुझे अब और इस नॉनसेंस वर्ड्स को नहीं सुनना है। डोना लौरा कहती है हाँ हाँ तुम तो बड़े तमीजदार हो। डॉन गोंजालो कहता है कि बस करो सेनोरा, मुझे बख्श दो, अब मत इंटरफेयर करो मेरे काम में। तब डोना लौरा कहती है कि मैं सिर्फ वही कहती हूँ जो मुझे लगता है, जो मैं सोचती हूँ। डॉन गोंजालो कहता है कि मैं भी वही कहता हूँ जो मैं सोचता हूँ, जो मुझे लगता है। और फिर डॉन गोंजालो हुनाइतो को उनकी बुक देने के लिए कहता है। हुनाइतो अपने कोट के पॉकेट से निकालकर एक बुक डॉन गोंजालो को देता है, देकर पार्क के राइट साइड चला जाता है। डॉन गोंजालो अपना चश्मा पहनते हैं और साथ ही साथ उनके पास एक रीडिंग ग्लास होता है, उसको निकालते हैं और बुक पढ़ना शुरू करते हैं। तब डोना लौरा कहती है कि मुझे लगा कि तुम टेलीस्कोप निकाल रहे हो। डॉन गोंजालो कहता है कि क्या तुम बात कर रही हो मुझसे? डोना लौरा कहती है मुझे लगा कि तुम्हारी आंखें बड़ी तेज हैं। डॉन गोंजालो कहता है कि मेरी आंखें तो तुम्हारे से भी ज्यादा तेज हैं। डोना लौरा कहती है हाँ हाँ होगी, तभी तो दो दो चश्मे निकाले हैं पढ़ने के लिए। तब डॉन गोंजालो कहता है कि जाओ जाके हेज और पैट्रिज से पूछो। हेज एक रैबिट का नाम है जिसके कान लंबे लंबे होते हैं और पैट्रिज एक ब्राउन कलर की बर्ड होती है। बेसिकली डॉन गोंजालो एक हंटर है, ये रैबिट्स और बर्ड्स को मारता है। इतना सुनने के बाद डोना लौरा डॉन गोंजालो से पूछती है कि क्या तुम जानवरों को मारते हो? डॉन गोंजालो कहता है हाँ मैंने किया है और मैं करता हूँ, मतलब मैंने जानवरों को मारा है, मैंने हंट किया है, अभी भी मैं करता हूँ। डोना लौरा बड़े ही डाउट से डॉन गोंजालो की तरफ देखती है और कहती है ओ अच्छा। डोना लौरा का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे कि वो डॉन गोंजालो को टाउंट कर रही है, उस पर शक कर रही है। डॉन गोंजालो डोना लौरा का शक दूर करने के लिए कहता है हाँ सेनोरा, हर संडे मैं मेरी गन लेकर मेरे कुत्ते के साथ मेरे एक इलाके पर जाता हूँ जिसका नाम है अरवेका। वहां पर जाकर मैं जानवरों का शिकार करता हूँ, ये मेरा टाइम पास करने का एक जरिया है, जिसे किल टाइम कहा गया है डायलॉग में। डोना लौरा कहती है अच्छा तो ये तुम्हारा टाइम पास है और टाइम पास में तुम जानवरों को मारते हो, तुम ऐसे अपना टाइम पास करते हो? डॉन गोंजालो तब कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे घर चलो, वहां पर मेरे घर में मेरे स्टडी एरिया के पास एक जंगली सुअर, जंगली पिग का सिर लगा हुआ है। डोना लौरा को अब भी यकीन नहीं है डॉन गोंजालो की बातों पर। तो डोना लौरा कहती है अच्छा अगर तुम्हारे घर में जंगली पिग का सिर है तो मेरे भी बेडरूम में टाइगर की स्किन है, आओ देख लो। इससे ये साबित नहीं होता कि मैंने टाइगर को मारा है। अब डॉन गोंजालो डोनालारा से बातचीत में हार चुका था। डॉन गोंजालो के पास अब बहस करने की ताकत नहीं थी, इसीलिए डॉन गोंजालो ने कहा ठीक है सेनोरा, प्लीज अब मुझे पढ़ने दो, हमने बहुत बातें कर ली। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ जो कि टेक्स्ट बुक में है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि इस प्ले में कई सारे ऐसे लाइंस हैं जो कि आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। पहला डायलॉग दूसरे डायलॉग से कनेक्टेड है ही नहीं, सिर्फ एक्सप्रेशंस हैं। तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा लाइंस डालकर कनेक्ट करके आपको समझा रही हूँ।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर डोना लौरा डॉन गोंजालो से कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। फिर डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है अच्छा ठीक है, मैं चुप होने से पहले थोड़ा स्नफ खा लूंगा। स्नफ का मतलब है टोबैको, सूखा तंबाक। इतना कह के डॉन गोंजालो अपने पॉकेट से टोबैको का बॉक्स निकालता है। निकाल कर डोना लौरा से पूछता है कि क्या तुम थोड़ा टोबैको लोगी। तब डोना लौरा कहती है कि ये टोबैको अगर अच्छा है तो मैं ले लूंगी। डॉन गोंजालो कहता है कि ये टोबैको बहुत अच्छा है, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। डोना लौरा डॉन गोंजालो के टोबैको के बॉक्स से एक चुटकी टोबैको लेते हुए कहती है कि अब मेरा दिमाग शांत होगा। डॉन गोंजालो भी कहता है कि अब मेरा भी दिमाग शांत होगा। डोना लौरा डॉन गोंजालो से पूछती है कि क्या तुम्हें टोबैको मुंह में रखने के बाद छींक आती है। डॉन गोंजालो कहता है कि हाँ सेनोरा, वो भी 3 टाइम लगातार। डोना लौरा कहती है कि मुझे भी, क्या कोइंसिडेंस है हमारे बीच में। फिर डोना लौरा और डॉन गोंजालो दोनों टोबैको को खाते हैं और दोनों रुककर इंतजार करते हैं कि उन्हें छींक आए। फिर एक के बाद एक दोनों को 3 3 छींकें आती हैं। डॉन गोंजालो कहता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है चीख खाकर। इतना कहने के बाद डोना लौरा अपने आप से अपने मन में कहती है कि इस टोबैको ने हमारे बीच में सुलह करवा दी, इस टोबैको ने हमारे बीच में पीस करवा दी। मैं आपको बता दूं, असाइड जहां जहां पर भी ये वर्ड टेक्स्ट बुक में आ रहा है, असाइड का मतलब है कि जब कैरेक्टर प्ले में खुद से बात करता है, अपने आप से प्राइवेटली बात करता है अपने मन में। तो यहाँ पर भी डोना लौरा अपने आप से अपने मन में कहती है कि इस टोबैको ने हमारे बीच में पीस करवा दी। फिर डॉन गोंजालो कहता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर मैं मेरी बुक थोड़ा जोर से पढ़ूंगा तो। डोना लौरा कहती है कि पढ़ो, तुम्हें जितना जोर से पढ़ना है, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तुम्हें जितना चाहिए उतना जोर से तुम पढ़ सकते हो। डॉन गोंजालो अपनी बुक पढ़ने लगते हैं। वो पढ़ते हैं कि ऑल लव इज सैड, बट सैड एज इट इज द बेस्ट थिंग दैट वी नो। इसका मतलब है कि प्यार एक दुख है, ये दुख तो है लेकिन ये दुख बहुत अच्छा है जिसे हम जानते हैं। इसको कैम्फाओ मोर ने लिखा है। तब डोना लौरा भी कहती है हाँ। डॉन गोंजालो उसके बाद उस पोम की आगे की थोड़ी लाइन पढ़ने शुरू कर देता है, जैसे कि द डॉटर्स ऑफ मदर्स आई वंस लव्ड किस मी नाउ एज दे वुड अ क्रेवन इमेज। ये एक कॉमेडी लाइंस है जिसमें एक लवर है और उसकी एक बिलवेड है। तो लवर अपने बिलवेड से अलग हो जाता है। कुछ सालों के बाद उस बिलवेड की बेटियां लवर के स्टैचू को किस करने लगती हैं। इतना पढ़कर डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है कि जब भी मैं इस पोम को पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है। डोना लौरा कहती है कि मुझे भी बड़ी हंसी आती है जब भी मैं इस पोम को पढ़ती हूँ। फिर डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है कि इस बुक में और भी कई सारी ब्यूटीफुल पोम्स हैं, जैसे कि 20 years पास ही रिटर्न्स, 20 साल गुजर गए और वो वापस आ गया। तब डोना लौरा कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कैसे महसूस हो रहा है तुम्हें ऐसे इस किताब को पढ़ते हुए देखकर। तुमने चश्मा भी पहना है और अपने हाथ में रीडिंग ग्लास भी पकड़ा है इस बुक को पढ़ने के लिए। तब डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है अच्छा, क्या तुम बिना ग्लासेस के पढ़ सकती हो। डोना लौरा कहती है हाँ। डॉन गोंजालो कहता है 70 साल की उम्र में तुम बिना ग्लासेस के पढ़ सकती हो, नहीं तुम मजाक कर रही हो। तब डोना लौरा कहती है अच्छा ठीक है, तुम मुझे तुम्हारी बुक दे दो, मैं बिना चश्मे के पढ़कर तुम्हें दिखाऊंगी। इतना कह के डोना लौरा डॉन गोंजालो के हाथ से बुक लेती है और जोर से पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है 20 years pass, he returns, and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heavens, is it she? इसका मतलब है कि 20 साल गुजर चुके हैं और वो वापस आ गया है। सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही है, एकदम सरप्राइजिंग है। क्या ये वही लड़का है, क्या ये वही लड़की है। इतना पढ़कर डोना लौरा उस बुक को डॉन गोंजालो को रिटर्न कर देती है। डोना लौरा से बुक लेकर डॉन गोंजालो कहता है तुम सच कह रही थी, तुम्हारी आंखें सच में बड़ी तेज है, मुझे तुम्हारी आंखों की रोशनी से जलन होने लगी है। तब डोना लौरा अपने मन में कहती है कि उसने जो भी पढ़ा है अब तक वो उसे बाय हार्ट था, उसे पहले से याद था। एक्चुअली डोना लौरा की भी नजरें थोड़ी कमजोर है, इसीलिए वो डॉन गोंजालो से झूठ बोल रही थी और जो भी पोम डोना लौरा ने पढ़ी थी वो उसे पहले से ही याद थी। तो यहाँ पर डोना लौरा ने डॉन गोंजालो को बेवकूफ बना दिया। फिर
डॉन गोंजालो डोनालोरा से कहता है कि मुझे अच्छे शायरी, अच्छे पोम्स बहुत पसंद है। जब मैं जवान था, मैं भी शायरी और पोम्स लिखा करता था। डोनालोरा पूछती है कि क्या तुम अच्छे वाले पोम्स लिखा करते थे? डॉन गोंजालो कहता है कि हाँ, मैं हर तरह के पोम्स लिखा करता था। मेरे 3 पोएट्स फ्रेंड्स थे, एस्प्रेंसिडा, ज़ोरिला, बेकर। ये 3 स्पेनिश पोएट हैं। आगे डॉन गोंजालो कहता है कि ज़ोरिला की मुलाकात डॉन गोंजालो से अमेरिका में हुई थी। मैं आपको बता दूं, स्पेन और अमेरिका ये दोनों अलग हैं। स्पेन एक कंट्री है यूरोप की और अमेरिका खुद में एक कॉन्टिनेंट है। डोनालोरा और डॉन गोंजालो स्पेन से बिलोंग करते हैं और ये पार्क भी मैड्रिड में लोकेट है जो कि स्पेन में आता है। आगे डोनालोरा डॉन गोंजालो से पूछती है कि क्यों तुम अमेरिका क्यों गए थे? डॉन गोंजालो उसका जवाब देता है कि मैं बहुत बार अमेरिका जा चुका हूँ। मैं पहली बार अमेरिका तब गया था जब मैं सिर्फ 6 साल का था। तब डोनालोरा डॉन गोंजालो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम शायद कोलंबस के साथ उसके ग्रुप में अमेरिका को गए थे। कोलंबस एक इटालियन नेविगेटर था। इसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। यहाँ पर डोनालोरा डॉन गोंजालो का मजाक बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तुम तो कोलंबस के साथ गए थे अमेरिका। फिर डॉन गोंजालो डोनालोरा से हंसते हुए कहता है कि नहीं, मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ था। हाँ, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मुझे फर्डिनेंड और इजाबेल बिल्कुल भी नहीं पता है। फर्डिनेंड एंड इजाबेल ये किंग एंड क्वीन का नाम है जिनकी शादी कई सालों पहले अमेरिका में हुई थी। यहाँ पर डॉन गोंजालो डोनालोरा से ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, वो बूढ़ा है, लेकिन वो इतना भी बूढ़ा नहीं है कि अमेरिका की इतनी पुरानी हिस्ट्री के बारे में उसे पता हो। फिर डोनालोरा और डॉन गोंजालो दोनों हंसने लगते हैं। डॉन गोंजालो कहता है कि कैंपोमोर डॉन गोंजालो का बहुत अच्छा फ्रेंड है। कैंपोमोर डॉन गोंजालो को वेलेंशिया में मिला था। आगे डॉन गोंजालो कहता है कि वो वेलेंशिया का नेटिव है, वो वेलेंशिया में ही पला बड़ा है। डोनालोरा कहती है, क्या तुम वेलेंशिया से हो? डॉन गोंजालो कहता है कि हाँ, मैं वहीं पर बड़ा हुआ हूँ। मैंने मेरी जिंदगी के कई जवानी के दिन वहीं पर गुजारे हैं। फिर डॉन गोंजालो डोनालोरा से पूछता है, क्या तुम कभी वेलेंसिया गई हो? वेलेंसिया एक सिटी का नाम है जो कि स्पेन में है। डोनालोरा कहती है, हाँ, मैं गई हूँ। वेलेंसिया के नज़दीक में एक विला है। शायद वो विला अभी भी वहीं पर है। उस विला में मेरी कई सारी यादें हैं। मैंने मेरी जिंदगी के कई साल वहां पर गुजारे हैं। कई सालों पहले विला के नज़दीक में एक नदी है। उस विला के सामने लेमन और ऑरेंजेस के ट्रीज हैं, जिसकी वजह से वो विला लेमन और ऑरेंज के ट्रीज के पीछे छुपा हुआ है। फिर आगे डोनालोरा उस विला का नाम याद करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो उस विला को कुछ नाम से पुकारते थे। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? हाँ, मरीसेला। मरीसेला एक विला का नाम है जो कि वेलेंसिया के थोड़ी ही दूर में था। डॉन गोंजालो भी सरप्राइज होके कहता है, मरीसेला? ऐसा लग रहा था कि डॉन गोंजालो के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे हैं उस विला का नाम सुन के। डोनालोरा डॉन गोंजालो से पूछती है, क्या तुम्हें मेरिसेला नाम पता है? क्या तुम उस विला को जानते हो? डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ। अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो वहां पर एक ब्यूटीफुल लड़की रहती थी। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कई सारी लड़कियां देखी हैं मेरी लाइफ में, लेकिन उन सबसे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम कुछ था, लोग उसे कुछ बुलाते थे। तब डॉन गोंजालो उस लड़की का नाम याद करने लगता है। वो कहता है उसका नाम था लौरा 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 लॉरेंट। तब डॉना लौरा सरप्राइज हो जाती है और वो भी वो नाम रिपीट करते हैं, लौरा लोरेंट। ऐसा लग रहा था ये नाम लेते वक्त डॉना लौरा के चेहरे पर और उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे। डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, लौरा लोरेंट। इतना कहकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो दोनों उस लड़की को बहुत करीब से जानते हैं। थोड़े वक्त के लिए डॉना लौरा एक ख्याल में खो जाती है। फिर वो अपने आप को संभालती है और कहती है, नहीं नहीं, तुमने मुझे कुछ याद दिला दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में। डॉन गोंजालो कहता है, कितना अजीब है ये, उस लड़की को तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तब डोनालोरा कहती है, हाँ, अजीब तो है। उस लड़की को सारे लोग सिल्वर मेडन के नाम से बुलाते थे।
द सिल्वर मेडन का मतलब है कि एक जवान लड़की जो कि खूबसूरत है और जिसकी शादी नहीं हुई। तब डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, उसे सिल्वर मेडन के नाम से बुलाते थे। वो अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में सिल्वर मेडन के नाम से फेमस थी। डॉन गोंजालो आगे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लड़की मेरे सामने ही खड़ी है। क्या तुम्हें याद है, वो लड़की अपनी खिड़की के पास खड़ी होती थी, रेड रोजेस को पकड़े हुए। डोना लॉरा कहती है, हाँ मुझे याद है, वो खिड़की उसके रूम की खिड़की थी। वो लड़की अपने हाथ में रोजेस को पकड़े हुए अपने रूम की खिड़की के पास ठहरा करती थी। तब डॉन गोंजालो कहता है कि वो लड़की अपना बहुत सारा वक्त खिड़की के पास गुजारा करती थी। जब भी मैं वहां से जाता था तो मैं उसे देखा करता था। जब मैं मेरे वक्त में उस बंगले के पास रहा करता था तो मैं अक्सर उसे खिड़की के पास देखा करता था। डोना लॉरा कहती है कि हाँ, मैं भी जब वहां पर थी तो वो अक्सर खिड़की के पास ठहरा करती थी। आगे की लाइनों में डॉन कॉन्सोलो उस सिल्वर मेडन की खूबसूरती के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि वो सिल्वर मेडन एक आइडल थी। उसका रंग बिल्कुल लिली फ्लावर के जैसा सफेद था। उसके बाल घने काले थे। उसकी आंखें काली थी। उसके चेहरे पर हमेशा स्वीट एक्सप्रेशन रहा करते थे, जो कि कॉमन बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा लगता था कि वो हमेशा अपने जिस्म से रोशनी छोड़ती रहती है। उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट था। ऐसा लगता था कि जैसे गॉड ने किसी पत्थर की मूर्ति को बनाया है। वो बहुत खूबसूरत थी। वो एक बिल्कुल ख्वाब की तरह थी। अब डोना लॉरा अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि जिस लड़की की तारीफ तुम अभी कर रहे हो वो लड़की तुम्हारे बाजू ही बैठी है, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि तुम्हारा ड्रीम सच हो चुका है। ये लाइन डोना लॉरा अपने आप से कहती है अपने मन में। फिर वो जोर से कहने लगती है कि उस लड़की का नसीब बहुत खराब था। उसका बहुत ही सैड लव अफेयर था। मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डोना लॉरा और डॉन गोंजालो जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डोना लॉरा ही है। डोना लॉरा जब जवान थी और डॉन गोंजालो भी जब यंग था, इनका अफेयर था। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये दोनों सेपरेट हो गए। अब ये कई सालों के बाद मिले हैं और एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते और पार्क में बैठकर पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। डॉन गोंजालो डोनालोरा से कहता है, हाँ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अब डोनालोरा डॉन गोंजालो से पूछती है कि क्या तुमने उसके बारे में सुना था? डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, मैंने उसके बारे में सुना था। यहाँ पर डोना लॉरा डॉन गोंजालो से पूछ रही है कि क्या तुमने सिल्वर मेडन के अफेयर के बारे में सुना था, सैड लव स्टोरी के बारे में सुना था? तो डॉन गोंजालो कहता है कि हाँ, मैंने सुना था। इसके आगे डोना लॉरा कहती है कि नसीब का खेल भी बड़ा अजीब है। इतना कहकर वो अपने आप में गोंजालो का नाम लेती है। अब उसे पता चल चुका है कि ये गोंजालो ही है। ये वही गोंजालो है जिसका अफेयर उसके साथ था जब वो जवान थी। फिर डॉन गोंजालो आगे कहता है कि वो जो लवर था सिल्वर मेडन का, उसका भी नसीब खराब था। डोना लॉरा कहती है, हाँ हाँ, उस फाइट के बाद। यहाँ पर डोना लॉरा एक फाइट के बारे में पूछ रही है डॉन गोंजालो से। ये फाइट उस सिल्वर मेडन के लवर और उसके फियांसे के बीच में हुई थी, जिसके बारे में राइटर ने हमें डिटेल में बताया है आगे। डॉन गोंजालो कहता है कि हाँ, वो फाइट, वो जो लवर था वो मेरा कजन था और मैं उसे बहुत चाहता था। वो मेरा फेवरेट कजन था। तब डोना लॉरा कहती है, अच्छा, वो तुम्हारा कजन था? मेरी फ्रेंड सिल्वर मेडन मुझे लेटर्स लिखा करती थी। उसने एक लेटर में अपने अफेयर के बारे में बताया था। उनका अफेयर बड़ा ही रोमांटिक था। उसने मुझे बताया था कि तुम्हारा कजन रोज घोड़े पर बैठकर सुबह सुबह उसके घर के पास से जाता है और वो रोज फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ फेंकता है, जिसे वो अपने विंडो से कैच किया करती थी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, डोना लॉरा और डॉन गोंजालो ये पहले के लवर्स हैं। लेकिन यहाँ पर डॉन गोंजालो अपने आप को अपना कजन बता रहा है। मतलब ये है कि डॉन गोंजालो कह रहा है कि वो जो लवर था सिल्वर मेडन का, वो मेरा कजन था, बल्कि ये खुद था। और डोना लॉरा कह रही है कि वो जो सिल्वर मेडन थी वो मेरी फ्रेंड थी, लेकिन ये झूठ है, वो खुद सिल्वर मेडन थी। फिर डॉन गोंजालो कहता है कि जब भी दोपहर में मेरा कज़न घोड़े पर बैठकर
तुम्हारी फ्रेंड के घर के पास से जाता था तो तुम्हारी फ्रेंड फूलों का गुलदस्ता अपने लवर की तरफ फेंकती थी, मेरे कज़न की तरफ फेंकती थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? डोना लौरा कहती है कि तुम सही कह रहे हो। लेकिन सिल्वर मेडन के पेरेंट्स उसकी शादी एक मर्चेंट से करवाना चाहते थे, जिससे वो शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। डॉन गोंजालो आगे कहता है, और एक रात जब मेरा कज़न तुम्हारी फ्रेंड की खिड़की के नीचे ठहर कर उसके गाने सुनने की कोशिश कर रहा था, तब वो मर्चेंट वहां पर आ गया, जिसके साथ डोनालौरा की शादी फिक्स की गई थी। डोनालौरा कहती है, हाँ, उस मर्चेंट ने तुम्हारे कजन की इंसल्ट की थी, उस मर्चेंट ने तुम्हारे कजन को कुछ उल्टा सीधा बोला था। फिर डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, उसके बाद उन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। डोना लौरा कहती है, हाँ, वो झगड़ा पहले नॉर्मल था, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लग गए थे। उस मर्चेंट और सिल्वर मेडन के लवर की लड़ाई रात से लेकर सुबह सूरज निकलने तक चलती रही। मर्चेंट और लवर की लड़ाई सिल्वर मेडन के घर के पास शुरू हुई थी। वो दोनों लड़ते लड़ते समंदर के किनारे तक पहुंच गए थे। उस मर्चेंट को कई सारे जख्म आए थे, वो पूरी तरह घायल हो चुका था। आगे डॉन गोंजालो कहता है, जब मर्चेंट पूरी तरह जख्मी हो चुका था तो मेरा कजन बिल्कुल भी डर गया। डरने के बाद वो कुछ दिनों के लिए छुप गया। छुपने के बाद वो कहीं चला गया। तब डोनालौरा कहती है, मुझे लगता है तुम्हें सारी कहानी बहुत अच्छी तरह से पता है। डॉन गोंजालो कहता है कि तुम्हें भी तो सारी कहानी अच्छी तरह से पता है। डोनालौरा कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे ये सारी कहानी मेरी फ्रेंड से पता चली है। तब डॉन गोंजालो कहता है कि मैं भी तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मेरे कजन की कहानी है। इतना कहकर डॉन गोंजालो अपने मन में कहता है कि यही लौरा है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो मोमेंट है जहाँ पर डॉन गोंजालो और डोना लौरा दोनों को पता चल चुका है कि ये दोनों पास्ट लवर्स थे। डोना लौरा अपने मन में कहती है कि मैं इसे क्यों बताऊं कि मैं ही लौरा लोरेंट हूँ, मैं ही सिल्वर मेडन हूँ, इसे कुछ नहीं पता चलेगा। डॉन गोंजालो कहता है अपने मन में, ये कितनी भोली है, ये मुझे पहचान नहीं पा रही है, इसको ये नहीं पता कि मैं इसे पहचान चुका हूँ। आगे डोना लौरा डॉन गोंजाले से पूछती है कि क्या तुम ही थे जिसने अपने कजन को ये एडवाइस की थी कि लौरा लोरेंट को भूल जाओ, उस सिल्वर मेडन को भूल जाओ। तब डॉन गोंजालो कहता है कि क्यों, मैं क्यों एडवाइस करूं, मेरा कजन अपनी लवर को कभी नहीं भूला। फिर डोना लौरा डॉन गोंजालो से पूछती है कि अच्छा, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारे कजन ने क्या किया था, तुम अपने कजन को कैसे सही साबित करोगे? तब डॉन गोंजालो कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं, मेरा कजन उस लड़ाई के बाद बहुत डर गया था, क्योंकि उस मर्चेंट को बहुत जख्म लगे थे और वो मर्चेंट बहुत फेमस था, बहुत रिच था। इसीलिए वो डर के मारे मेरे घर आ गया और मेरे घर में छुप गया। के बाद वो मेरे घर से सहविल चला गया। सहविल एक सिटी का नाम है स्पेन की। वहां से वो मेड्रिड को चला गया। उसने मेड्रिड से मेरे कजिन ने कई सारे लेटर्स लिखे लौरा को, कुछ तो पोम्स के फॉर्म में भी लिखे थे, लेकिन हर एक लेटर पकड़ा जाता था उसके माँ बाप के हाथ में। लौरा के पेरेंट्स हर एक लेटर को पकड़ लेते थे, जिसकी वजह से लौरा तक एक भी लेटर कभी पहुंचा ही नहीं और लौरा ने कभी भी उस लेटर्स का रिप्लाई दिया ही नहीं। जब मेरे कजन को लौरा से कोई रिप्लाई नहीं मिला तो मेरे कजन को लगा कि उसने अपना प्यार खो दिया है। इस दुख में मेरे कजन ने स्पेन की आर्मी ज्वाइन कर ली। स्पेन की आर्मी ज्वाइन करने के बाद मेरा कज़न जंग करने के लिए अफ्रीका को गया। उस जंग में वो मर गया। जब वो मर रहा था तो उसने अपने एक हाथ में स्पेन का झंडा पकड़ा हुआ था और अपनी जुबान से सिर्फ और सिर्फ अपनी लवर लौरा का नाम ले रहा था। वो मरते दम तक लौरा का नाम लेता रहा। डोना लौरा अपने आप से अपने मन में कहती है, ये कितना बुरा झूठ बोल रहा है, इसको तो झूठ भी बोलना नहीं आता ठीक से। डॉन गोंजालो भी अपने मन में कहता है कि मैं इससे अच्छा अपने आप को नहीं मार सकता था, मैंने अपने आप को एक ग्लोरियस डेथ दी है। डोना लौरा कहती है कि शायद तुम अपने कजन की बहुत रिस्पेक्ट करते होगे। डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, मैं मेरे कजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे कि वो मेरा खास भाई था। जब मेरा कज़न बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, एक तरफ मेरा कज़न बहुत गम में था, वो मर रहा था, वो मर गया, लेकिन दूसरी तरफ लौरा
अपनी जिंदगी आराम से गुजार रही थी। वो बहुत खुश थी और वो अपनी जिंदगी के हर रंग को जी रही थी। उसे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, उसे थोड़ा रिग्रेट भी नहीं हुआ। मेरी कजन की डेथ का उसे अफसोस तक नहीं हुआ। डोना लौरा कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉन गोंजालो कहता है, हाँ हाँ, हर औरत ऐसा ही करती है। डोना लौरा कहती है कि अगर औरतें ऐसा करती है तो सिल्वर मेडल ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया था। मेरी फ्रेंड ने तुम्हारे कजन के लिए इंतजार किया, कई दिन, कई महीने, साल, कोई लेटर नहीं आया। एक दोपहर वो सिल्वर मेडन अपने घर से चुपके से बाहर निकल गई। जिस तरह रात के अंधेरे में तारे आहिस्ता से आसमान के बाहर नजर आते हैं, उसी तरह वो भी अपने घर से बाहर निकल गई। वो सीधा उस बीच पर गई जहां पर उस मर्चेंट और उस लवर की फाइट हुई थी। इसके आगे डोना लौरा कहती है कि वो सिल्वर मेडन बीच पर गई। वहां पर जाके उसने गीली रेत पर अपने लवर का नाम लिखा और वो वहीं पर करीब में एक पत्थर पर बैठी रही। बहुत देर तक वो दूर तक देख रही थी, जहां पर पानी आसमान से मिलता हुआ नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद बड़ी बड़ी लहरें समंदर में आना शुरू हो गई और एक बड़ी सी लहर आई और अपने साथ सिल्वर मेडन को बहाकर ले गई। डोना लौरा ने अपनी डेथ की कहानी कुछ इस तरह से सुनाई। इतना सुनने के बाद डॉन गोंजालो कहता है, गुड हेवंस, जिसका मतलब है ओ माय गॉड। आगे डोना लौरा कहती है कि सिल्वर मेडन के उस लहरों के साथ बह जाने के बाद उस किनारे पर जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, उन मछुआरों ने ये कहा कि जो नाम सिल्वर मेडन ने, अपने लवर का नाम जो सिल्वर मेडन ने गीली रेत पर लिखा था, वो नाम कई देर तक वहीं पर था। उसके बाद एक लहर उस नाम को भी बहाकर ले गई। इतनी कहानी सुनाने के बाद डोना लौरा अपने आप से कहती है कि मैं इससे ज्यादा अपनी मौत को सजा नहीं सकती। आगे डॉन गोंजालो अपने मन में कहता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा बुरा झूठ बोलती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया होगा, डॉन गोंजालो और डोना लौरा ये पास्ट लवर्स हैं। अभी वो एक दूसरे की आइडेंटिटीज छुपा रहे हैं और एक दूसरे को फेक कहानियां सुना रहे हैं। ये बात उन दोनों को भी रियलाइज हो चुकी है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते कि वो पास्ट लवर हैं एक दूसरे के। डोना लौरा डॉन गोंजालो से कहती है, बेचारी लौरा। डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है, बेचारा गोंजाल्वो। उसके बाद डोना लौरा अपने आप से बात करती है अपने मन में। वो कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं डॉन गोंजालो को ये नहीं बताऊंगी कि जैसे ही ये मुझे छोड़कर चला गया उसके 2 साल के बाद मेरी शादी किसी और से हो गई थी। फिर डॉन गोंजालो अपने मन में अपने आप से कहता है कि मैं भी नहीं बताऊंगा। मर्चेंट के साथ फाइटिंग के 3 महीने बाद मैं भी एक बैलेड डांसर के साथ पेरिस भाग गया था। इसके बाद डोना लौरा डॉन गोंजालो से कहती है कि नसीब बड़ा अजीब है। तुम और मैं, हम दोनों अजनबी है, स्ट्रेंजर्स है। बाय चांस हम लोगों में बात हो गई और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स के रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में। हम एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि हम एक दूसरे को कई सालों से जानते होंगे। इसके आगे डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है, हाँ, नसीब बड़ा अजीब है। देखो ना, शुरुआत में हम लड़ाई कर रहे थे, अब हम बातें कर रहे हैं। डोना लौरा डॉन गोंजालो से कहती है कि तुमने मेरे बर्ड्स को डरा के भगा दिया। फिर डॉन गोंजालो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बर्ड्स थे वहां पर, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। डोना लौरा इसके आगे कहती है, हाँ, ये सही बात है, तुम्हें नहीं पता था कि वहां पर बर्ड्स हैं। उसके बाद डोना लौरा डॉन गोंजालो से बड़े प्यार से, बड़े स्वीटली पूछती है, क्या तुम कल भी यहाँ आओगे? डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, अगर सनी मॉर्निंग हुई तो मैं आ जाऊंगा। इस बार मैं तुम्हारे बर्ड्स को डराकर नहीं भगाऊंगा, बल्कि अपने साथ कुछ ब्रेड क्रम्स भी लाऊंगा बर्ड्स के लिए। इसके आगे डोना लौरा कहती है, थैंक यू, बर्ड्स तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे और तुम्हें अटेंशन भी देंगे। पता नहीं मेरी ये नर्समेड पेट्रा कहाँ चली गई। डोना लौरा पेट्रा को आवाज लगाती है, पेट्रा, पेट्रा। जब डोना लौरा पेट्रा को बुला रही थी, तब डॉन गोंजालो अपने आप से कह रहा था, नहीं नहीं, मैं अपनी असल आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बदसूरत हो चुका हूँ। डोना लौरा मुझे अपनी यादों में
उसी तरह याद रखे जैसे वो मुझे देखा करती थी जब मैं जवान था, जब मैं उसके खिड़की के नीचे से घोड़े पर बैठ कर जाता था और उसके पास फूल फेंकता था। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे बिल्कुल वैसे ही याद करे। डॉन गोंजालो ये वर्ड्स अपने आप से कह रहे थे। तब तक पेट्रा ने डॉना लौरा की आवाज़ सुन ली थी और पेट्रा डॉना लौरा के पास आने लगी थी। तो डॉना लौरा डॉन गोंजालो से कहती है, देखो पेट्रा आ गई। डॉन गोंजालो भी अपने सर्वेंट हुनाइतो को बुलाना चाहता है। तो वो डॉना लौरा से कहता है, पता नहीं ये हुनाइतो कहाँ पर है। ये अपने नर्स फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही फालतू में वक्त बर्बाद करता है, उनके साथ बातें करता है। हुनाइतो को बुलाने के लिए डॉन गोंजालो सीधे तरफ मुड़ जाते हैं। मुड़कर वो हुनाइतो को आवाज लगाने लगते हैं और अपने हाथ से इशारा करने लगते हैं। जब डॉन गोंजालो हुनाइतो को आवाज लगा रहा होता है तब डॉना लौरा अपने आप से कहती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कि मैं ही वो सिल्वर मेडन हूँ, क्योंकि अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये मुझे बिल्कुल वैसे याद करे जैसा इसने मुझे अब मेरी जवानी में देखा था। काली आंखें, लंबे बाल, जिसको ये देखते हुए फूलों के गार्डन से जाता था और जाते वक्त फूल फेंका करता था। बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं ही वो लौरा हूँ जिससे इसने कभी प्यार किया था। इतने में हुनाई तो पार्क के राइट साइड से आता है और पेट्रा पार्क के लेफ्ट साइड से आती है। जब पेट्रा पार्क के लेफ्ट साइड से डोना लौरा के पास आती है तो उसके हाथ में वायलेट्स फूलों का गुच्छा होता है। फिर पेट्रा और हुनाइतो दोनों डॉन गोंजालो और डोना लौरा के पास आ जाते हैं। आने के बाद डोना लौरा कहती है, पेट्रा फाइनली तुम आ गई। डॉन गोंजालो कहता है, हुनाइतो तुम लेट हो गए। तब पेट्रा कहती है, ये वायलेट्स उस गार्ड ने दिए हैं सेनोरा आपके लिए। तब डोना लौरा उस वायलेट्स को पेट्रा के हाथों से लेते हुए कहती है कि ओ अच्छा, गार्ड ने ये मेरे लिए दिए हैं, उसको मेरी तरफ से थैंक्स कह देना, इनमें बहुत अच्छी खुशबू है। जब डोना लौरा पेट्रा के हाथ से उस वायलेट्स को ले रही थी तब एक वायलेट नीचे गिर जाता है। डॉन गोंजालो कहता है कि माय डियर लेडी, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। डोना लौरा भी डॉन गोंजालो से कहती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आगे डॉन गोंजालो डोना लौरा से कहता है, चलो बाय, कल तक के लिए। डोना लौरा कहती है, कल तक के लिए? डॉन गोंजालो कहता है, हाँ, अगर सन्नी मॉर्निंग होगी तो मैं कल आ जाऊंगा, इसलिए कल तक के लिए बाय। डोना लौरा कहती है, अच्छा सन्नी मॉर्निंग, क्या तुम कल पार्क को आने के बाद अपने बेंच पर जाकर बैठोगे? आपको याद है इस प्ले की बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि एक बेंच था पार्क में जिसके ऊपर 3 प्रिस्ट बैठे हुए थे, जिस बेंच को डॉन गोंजालो अपना बेंच कह रहा था। यहाँ पर डोना लौरा उसी बेंच के बारे में पूछ रही है। वो पूछ रही है कि जब तुम कल आओगे तो तुम क्या उस बेंच पर बैठोगे? फिर डॉन गोंजालो कहता है, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, अगर तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। डोना लौरा कहती है, नहीं नहीं, ये बेंच अब तुम्हारा ही है। तो डॉन गोंजालो कहता है, ठीक है, मैं पक्का कल अपने साथ ब्रेड क्रम्स लेकर आऊंगा। डोना लौरा कहती है, ठीक है, कल। डॉन गोंजालो भी कहता है, ठीक है, कल। यहाँ पर आपको एक वर्ड 2 बार सुनने को मिला, टुमारो टुमारो, कल कल। इन 2 लाइनों में हमें ये पता चलता है कि डोना लौरा और डॉन गोंजालो की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर और बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्हें पहले की तरह बात करनी होगी तो आइडेंटिटीज अपनी रिवील करना पड़ेगा। ये रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया है। इसके बाद डोना लौरा अपने बेंच से उठकर अपना एक हाथ पेट्रा के कंधे पर रखकर आहिस्ता से चलने लगती है पार्क के सीधे तरफ। डॉन गोंजालो भी बिल्कुल इसी तरह हुनाइतो की मदद से उठता है और उठकर चलने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और अपने कांपते हुए पैरों से झुककर अपने कांपते हुए हाथ से जो एक फ्लावर वायलेट जिसको लौरा ने गिराया था उसको डॉन गोंजालो अपने कांपते हुए हाथों से उठाते हैं। जब डॉन गोंजालो ये फ्लावर उठा रहे थे तब डोना लौरा अपना सिर घुमाती है, घुमाकर ये देख लेती है। तब हुनाई तो डॉन गोंजालो से पूछता है, आप क्या कर रहे हो सेनोर? डॉन गोंजालो हुनाइते से कहता है कि रुक जाओ, वेट करो। फिर डोना लौरा अपने आप से अपने दिल में कहती है कि हाँ,
ये वही है, ये वही लवर है मेरा। फिर डॉन गोंजालो कहता है अपने आप से कि ये वही है, मैं कोई गलती नहीं कर सकता, ये सिल्वर मेडन ही है। उसके बाद डोना लौरा और डॉन गोंजालो अलग हो जाते हैं। डॉन गोंजालो पार्क के लेफ्ट साइड से बाहर निकल जाता है हुनाइतो के साथ, और डोना लौरा पार्क के राइट साइड से निकल जाती है पेट्रा के साथ। इस प्ले के आखिरी 2 लाइनों में डोना लौरा अपने आप से पूछ रही है कि क्या ये वही हो सकता है जो उसका यंग लवर था जब वो यंग थी। डॉन गोंजालो भी अपने आप से यही सवाल पूछता है, ओ माय गॉड, क्या ये वही थी जिससे मैं प्यार करता था, द सिल्वर मेडन। जब वो दोनों फाइनली पार्क के गेट्स के पास पहुंच जाते हैं बाहर निकलने के लिए, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ये मुस्कुराहट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे जब वो जवान थे, जब डोना लौरा अपने घर की विंडो में टहलती थी और डॉन गोंजालो हॉर्स पर बैठकर वहां से जाया करता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो लंबी हो गई क्योंकि प्ले भी थोड़ा लंबा है, लेकिन हमें इस प्ले से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इंसानी रिश्ते जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, जो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो एक वक्त पर आकर बदल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर फोकस करें। इस प्ले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है या फिर बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या नहीं तो फिर ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बाय।